गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना न्यू टॉपिक लाइक दैट, जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेबल्स या सब्जियां। यहाँ पर आज हम लोग सब्जियों का क्लासिफिकेशन देखेंगे। कल जैसे आपने देखा होगा, पल्स का देखा होगा, जो है मीन्स दालों का वर्गीकरण आपने देखा। और आज आपको हम दिखाते हैं सब्जियों का वर्गीकरण। बेहतरीन हमारा क्लासिफिकेशन होगा। लाइक दैट आपके कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जा सकते, जो है मीन्स आपको टोटली एथेंटिक चीजें मिलने वाली है। लाइक दैट कुछ लोगों की डिमांड है ऑनलाइन की, तो वो आपका ऑनलाइन की चीजें मीन्स हम लोग कहेंगे डाउट्स, मेनली हमारा चीजें होता है ऑनलाइन मीन्स डाउट्स का। वो सभी चीजें आपको जल्द ही मिलने वाली है। जल्द से जल्द मैं आपको जो है लाइव क्लास में लेके आने वाला हूँ। और आपकी जो भी समस्या होगी, जितने भी डाउट्स होंगे, हमें उम्मीद है कि सभी डाउट्स आपके क्लियर होंगे परफेक्टली। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि आपका जो है जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर होगा। बस कुछ दिन की ही बात है, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा लाइव क्लास के लिए, जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल से मीन सब्जियों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सब्जियों का जो क्लासिफिकेशन है उसके जो बेस हैं, चार बेस हैं, जो है हम लोग कहेंगे कि इसके चार आधार लिए गए हैं। आइए चारों आधारों को हम लोग देखते हैं कि चार आधार हमारे कौन से हैं। चार हम लोग कहेंगे आधार हैं। लाइक दैट जो है पहले के तहत हम लोग कहेंगे पौधे का भाग, हम लोग कहेंगे पौधे का भाग। और फिर हम लोग कहेंगे दूसरा पॉइंट जो है कि उसमें उपस्थित जल, जल सब्जियों में उपस्थित जल के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन लेंगे। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि जल के बाद हम लोग जो है इसका क्लासिफिकेशन लाइक दैट हम लोग कहेंगे रंगों के आधार पर लेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा होगा रंगों के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लाइक दैट जो है हम कहेंगे चौथा हमारा मिलेगा पोषक तत्वों के आधार पर, पोषक तत्वों। अब इस तरीके से देखिए चार आधार हैं पौधे का। एक तो हमारा भाग है, दूसरा हम लोग कहेंगे जल है, तीसरा हम कहेंगे रंग है, और चौथा हम लोग कहेंगे पोषक तत्व है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं जो है कि इस चार आधार जो हमारे लिए गए हैं, जो फोर बेस हम लोग कहेंगे, चार बेस होते हैं मीन्स हम कहेंगे आधार। चार आधार पर क्लासिफिकेशन सब्जियों का किया गया है। तो आइए लाइदर आप जानते हैं कौन सी सब्जी हमारी जड़ की है, तना की है, हम लोग कहेंगे पत्ते की है, हम लोग कहेंगे कि फल की है, हम कहेंगे बीज की है, हम लोग कहेंगे ट्यूबर्स की है, हम लोग कहेंगे राइजॉइड्स की है। तो आइए इस तरीके से हम लोग देखते हैं पौधे के भाग के आधार पर सब्जियों के प्रकार। हम लोग कहेंगे पौधे के भाग के आधार पर, पौधे के भाग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, सब्जियों का सब्जियों का वर्गीकरण वर्गीकरण। बेहतरीन पॉइंट्स आपको मिलेगा यहाँ पर। हम लोग कहेंगे कि कोई भी हमारा सब्जी का जो भाग होगा वो आपका टोटली हम कहेंगे आपको मालूम होगा, और आप इसी के आधार पर अपना जो है काउंट्स करेंगे सभी सब्जियों को कि हमारी सब्जी जड़ वाली है कि तने वाली है या फल पत्ते वाली है, जो है इस तरीके का पॉइंट्स आपको मिलेगा। लाइक दैट जो है देखिए हम लोग कहेंगे जड़ वाली सब्जियां एट फर्स्ट, हम लोग इसके कई आधार लेंगे। पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं अपना, हम लोग कहेंगे जड़ वाली सब्जियां, जड़ वाली जड़ वाली सब्जियां। अब देखिए जड़ वाली सब्जियां कौन कौन सी होंगी। इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, जड़ वाले के बाद तने, तने तने वाली सब्जी, तने वाली सब्जी, तने वाली सब्जियां। लाइक दैट जो है हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हम लोग कहेंगे कि यहां पर हम लोग कहेंगे रूपांतरित 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 तने की सब्जी, तने की सब्जियां, रूपांतरित तने की सब्जियां। नए पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे, आपको ध्यान रहे। हम लोग कहेंगे फूल वाली सब्जियां, फूल वाली
फूल वाली सब्जियां, फूल वाली सब्जियां। अब देखिए इस तरीके का हमारा पॉइंट से बढ़ता जा रहा है। हम लोग कहेंगे कि फल वाली सब्जियां, फल वाली सब्जियां, फल वाली सब्जियां, फल वाली सब्जियां। आइए नेक्स्ट हम लोग कहेंगे पत्ते वाली सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे लेग्यूम्स, फलियों वाली सब्जियां, फलियों वाली, फलियों, फलियों वाली, फलियों वाली सब्जियां, फलियों वाली सब्जियां। देखिए फलियों वाली सब्जियों के बाद हम लोग कहेंगे कि हमारे मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा मिलेगा। आइए हम लोग और देखते हैं यहां पर अगला पॉइंट से हमें मिलेगा। हम लोग कहेंगे बीज अंकुरण, बीज, बीज अंकुरण, अंकुरण वाली सब्जियां, वाली सब्जियां, बीज अंकुरण वाली सब्जियां। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे फंगस वाली सब्जियां, फंगस वाली सब्जियां, फंगस वाली सब्जियां। और लास्ट पॉइंट हम लोग कहेंगे कि हमारा एल्गी, शैवाल, शैवाल वाली सब्जियां, शैवाल वाली सब्जियां। अब इस तरीके से इतने हमारे पार्ट्स मिलते हैं जो है सब्जियों के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे पहले हम लोग को देखना है जड़ वाली सब्जियां, मीन्स हम कहेंगे जड़ वाली सब्जियां कौन कौन सी होंगी। अब एक नहीं होगी, कई होंगी, उसे हम लोग अभी देखते हैं। लाइक दैट तने वाली सब्जियां भी हमारी होंगी। फिर हम कहेंगे रूपांतरित तने वाली सब्जियां। ये देखिए हमारा पॉइंट है, हमारा तना ना होकर के तना का मॉडिफाइड रूप है। तना ही हमारा क्या हो गया, राइजॉइड्स हो गया। इसे हम लोग राइजॉइड्स बोलते हैं, राइजॉइड्स, राइजॉइड्स। राइजॉइड्स वेजिटेबल्स बोलते हैं, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। लाइक इसे रूट वेजिटेबल्स बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग रूट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। ऐसे तो आपको मालूम ही है कि आप बोलते हैं स्टेम वेजिटेबल्स, स्टेम वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। लाइक दैट इसे हम लोग फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर। इसे फ्रूट, आपको मालूम भी है, फ्रूट वेजिटेबल्स कहेंगे, फ्रूट वेजिटेबल्स बोलेंगे। इसे हम लोग लीफ बोलते हैं, लीफ वेजिटेबल्स बोलेंगे। इसे लेग्यूम बोलते हैं, लेग्यूम, लेग्यूम्स वेजिटेबल्स। लाइक दैट जो है देखिए यहाँ पर हम लोग जो है बोलते हैं बीज अंकुरण, बीज अंकुरण को हम लोग सीड जर्म वेजिटेबल्स बोलते हैं, सीड, सीड जर्म, सीड जर्म वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। लाइक दैट इसे फंगस है, आप जानते हैं हिंदी में बोलते हैं कवक, कवक वाली सब्जी। कवक वाली कौन सी सब्जी होती है, फिर हम कहेंगे एल्गी, इसे इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, एल्गी, एल्गी, एल्गी वाली सब्जी कौन सी है। तो इस तरीके से पौधे का हम लोग जो है देख लिए कि किस किस भाग से सब्जियां बनती हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके जो है हम लोग इनको नामित करते हैं और उसके तहत आने वाली सब्जियों को हम लोग देखते हैं कि जड़ वाली सब्जी के अंतर्गत कौन कौन सी सब्जियां आती हैं। आइए हम लोग पहले देखते हैं जड़ वाली सब्जी, जड़ वाली सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां मीन्स हमें मालूम है, हम लोग कहेंगे रूट वेजिटेबल से। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा हम एग्जांपल आपको नहीं देंगे, जो क्वेश्चन आपके आ चुके हैं जो है उन्हीं के तहत और जो उनकी आने की संभावना है उन्हीं के तहत हम लोग देंगे कि रूट वेजिटेबल्स का। आइए एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, एक नहीं कई एग्जाम्पल है, अक्सर ये आते रहते हैं जो है, जिसे आप जानते हैं गाजर। गाजर हमारा एग्जाम्पल आएगा जड़ वाली सब्जी में। हम लोग कहेंगे कि मूली भी हमारी आएगी, मूली आएगा। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि हमारा अरबी आएगा, अरबी, अरबी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा
हम लोग कहेंगे कि हमारा देखिए अरबी भी आया हमारा, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर चुकंदर आएगा, चुकंदर, चुकंदर। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा शलजम, शलजम, शलजम। कुल मिलाकर के हमने आपको 5 एग्जाम्पल दिया जड़ वाली सब्जी में। इस पांचों के तहत ही आपका जो है क्वेश्चन फंसेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। जड़ वाली सब्जी में 5 एग्जाम्पल हमने दिया, ये सभी एग्जाम्पल आपके ऑथेंटिक है, इधर उधर हो ही नहीं सकते। अगर ये हमने आपको दिया है कि ये रूट वेजिटेबल्स हैं तो रूट वेजिटेबल्स हैं, इसका प्रमाण भी हमारे पास है, इसके प्रमाण भी आपको मिलेंगे। लाइक दैट जो देखिए जितने भी रूट वेजिटेबल्स होते हैं इसमें हम लोग कहेंगे सबसे अधिक क्या पाया जाता है, हम लोग कहेंगे स्टार्च पाए जाते हैं। हम कहेंगे कि यहाँ पर नोट पॉइंट में आप इसको याद रखना कि रूट वेजिटेबल्स में, रूट वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स, रूट वेजिटेबल्स में सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है। जो है हम क्या बोलेंगे, स्टार्च, स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। अब देखिए स्टार्च पाया जाता है, अभी और भी हम लोग को मिलेगा, पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि जो रूट वेजिटेबल्स होंगे इसमें ज्यादातर हमारा क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है जो है। और भी हमारे पोषक तत्व होंगे, स्टार्च तो आप जान ही रहे हैं कि न्यूट्रिएंट है हमारा, तो ये हमारा सबसे ज्यादा पाया जाता है। बाकी सभी सब्जियों में जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं उस न्यूट्रिएंट को हम देंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितना पाया जाता है। फिलहाल हमारा एक वेजिटेबल्स तो है नहीं जो है, तो इसलिए इसके जो है जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन इसका एक कॉमन चीजें होती है जिसे हम लोग काउंट्स करते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो है। तो आइए इस तरह से जड़ वाली सब्जियां आपने देख लिया, तो हम लोग कहेंगे कि अब हम लोग अगला पॉइंट्स अपना लेते हैं जो है कि तने वाली सब्जियां। देखिए तने वाली, तने वाली सब्जियां, तने वाली सब्जियां। अब देखिए तने वाली सब्जियां का एग्जांपल आपको दिखाते हैं। लाइक दैट जो है आप कंफ्यूज करेंगे, यहाँ पर हमें मालूम है कि आप कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि आपका जो भी प्रोसेस है वो तने के प्रोसेस में आप जानते हैं उसको, लेकिन वहां से थोड़ा सा आपको हट के मिलेगा जिसे हम आपको दिखाएंगे अभी। देखिए हम लोग तने के प्रोसेस में मेनली हमारा आएगा अदरक, आएगा अदरक, अदरक एक हमारा अदरक। देखिए इसके बाद चौलाई का तना, चौलाई, चौलाई का तना। स्टेम होगा वही जो पालक चौलाई आप जानते हैं, वही पालक चौलाई ही है, वही चौलाई है जो पालक के साथ हम नामित करते हैं जो है। इसके बाद केले का तना, केले का तना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहेंगे कि हमारा आ जाएगा अजवाइन का तना, अजवाइन, अजवाइन का तना। लाइक दैट जो है लास्ट पॉइंट हमारा तने में मिलेगा, हम लोग कहेंगे कमल का तना, कमल का तना। देखिए ये हमारी सब्जियां जो है, अदरक है, हम लोग कहेंगे अदरक है, चौलाई का तना है, केले का तना है, अजवाइन तना है, इसके बाद कमल का तना। लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे कि ये सभी हमारे क्या होते हैं जो है, लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे। देखिए यहाँ पर स्टार की बातें नहीं आती, हम लोग कहेंगे इससे हमें ज्यादा क्या मिलते हैं जो है, हम कहेंगे विटामिन प्राप्त होते हैं जो है, मिनरल। तो नोट पॉइंट में याद रहे जो है कि इससे हमको जो है विटामिन, विटामिन, विटामिन से प्लस मिनरल, मिनरल अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब आइए जो आपके दिमाग में चल रहा होगा उस चीज को हम लोग लाते हैं जो है, मीन्स तने का रूपांतरित भाग से सब्जी, तने के रूपांतरित भाग से सब्जी मीन्स राइजोइड्स। हम लोग देखते हैं जो है अपना तने के रूपांतरित, रूपांतरित, रूपांतरित भाग से, रूपांतरित भाग से सब्जियां। अब देखिए इसे एक वर्ड दिया जाता है राइजोइड्स, हम लोग कहते हैं राइजोइड्स,
राइजोइड्स। तने के रूपांतरी भाग को राइजोइड्स कहते हैं। आइए अब इसके एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जो आपको चाहिए मेनली, जिसे आप जानते हैं एग्जाम में आपको ये पॉइंट्स भी ऐसे आते हैं जो है, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाएगा तो आप जानते हुए क्वेश्चन को कंफ्यूज करेंगे। लाइक दैट जो है, देखिए राइजोइड्स के प्रोसेस में हम आपको दिखाते हैं क्या क्या मिलेगा। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलेगा जो है, हम कहेंगे एक ट्यूबर्स मिलेगा, ट्यूबर्स ट्यूबर्स। लाइक दैट ट्यूबर्स को हम लोग कंद कहेंगे, कंद। देखिए हिंदी में इसे कंद बोला जाता है। और दूसरा भी हमारा होगा कंद ही होता है, जिसे हम लोग बल्ब कहते हैं, बल्ब बल्ब। अब देखिए ये भी हमारा बल्ब भी, इसे भी हम लोग कंद के ही नाम से जानते हैं जनरली। तो एक ट्यूबर्स फॉर्म में मिलेगा, एक हम बल्ब फॉर्म में मिलेगा जो है। तो आइए ट्यूबर्स फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी सब्जियां मिलती हैं। आइए देखिए ट्यूबर्स फॉर्म में हमारा मिलेगा, आलू मिलेगा। काफी चर्चित है कि आलू हमारा क्या होता है। आलू है, शकरकंद है, देखिए शकरकंद, शकरकंद आलू है, शकरकंद है। फिर हम कहेंगे कसावा या साबूदाना, कसावा, कसावा, या हम कहेंगे इसे साबूदाना, साबूदाना। देखिए ये कसावा या साबूदाना लाइक दैट जो है, हम लोग कहेंगे कि इससे ज्यादा हम नहीं इसमें ले जाएंगे, क्योंकि जो हमारी एथेंटिक चीजें हैं इतने तक ही समाप्त होती हैं। लाइक दैट जो है, नेक्स्ट हम लोग जो है बल्ब के प्रोसेस में आते हैं। देखिए बल्ब के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि हमें मिलेगा प्याज, मिलेगा प्याज, प्याज होगी। नेक्स्ट हमारा लहसुन होगा, लहसुन होगा, प्याज, लहसुन, प्याज सागा। हम लोग कहेंगे कि नेक्स्ट हमारा होगा प्याज सागा, प्याज सागा, प्याज सागा। अब यहां से देखिए आपको मिला, हम कहेंगे कि आपको सभी पॉइंट्स यहां पर मिले जो है रूपांतरित से जो है। इस तरीके का आप देखेंगे कि तने के रूपांतरित भाग से मीन से आलू हमारा क्या है, तना है। इस तरीके से काउंट किया जाता है कि आलू हमारा क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि आलू हमारा क्या है, तना है। जो इस पॉइंट को आप देखिए, यहाँ के ऐसे प्रोसेस में आते हैं। शकरकंद को भी बोला जाता है क्या है, तना है। फिर हम कहेंगे साबूदाना, ये देखिए साबूदाना, ये भी हमारा अच्छे से यूज किया जाता है साबूदाना, या इसे हम लोग कसावा भी कहते हैं। ये मेनली 3 हमारे होते हैं जो हम कहेंगे कि राइजोइड्स फॉर्म होते हैं, तने का ही रूपांतरित भाग हमारी ये क्या है, सब्जियां हैं। फिर बल्ब के फॉर्म में भी है, कंद के फॉर्म में है, ये तो ट्यूबर्स फॉर्म में थी, और ये हमारा कंद फॉर्म में है, बल्ब के फॉर्म में। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ओनियन है, प्याज है, इसके बाद गार्लिक है, ओनियन, हम लोग इसे ओनियन के नाम से भी जानते हैं, ओनियन, और इसे हम लोग गार्लिक कहते हैं, गार्लिक, गार्लिक। इसके बाद जो ओनियन सागा, इसे हम लोग ओनियन सागा कहते हैं, ओनियन सागा, ओनियन, ओनियन सागा, ओनियन सागा। देखिए ये ओनियन सागा। तो इस तरीके का हमारा पॉइंट्स मिलता है जो है तने के रूपांतरित भाग से। तो आपने तने का वेजिटेबल्स देख लिया, तने के रूपांतरण से आपने वेजिटेबल्स देख लिया। आइए और आपको जो है बेहतरीन से बेहतरीन क्लासिफिकेशन में देता हूं जो है। लाइक दैट जो है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। हम लोग कहेंगे कि अगला पॉइंट हमारा है फूल वाली सब्जियां। देखिए फूल वाली सब्जियां, फूल वाली सब्जियां। अब देखिए यहाँ पर फूल वाली सब्जियों के तहत भी हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी हमारी फूल वाली सब्जियां हैं। आप इसे अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें उम्मीद है। देखिए केले का फूल, हम लोग क्या कहेंगे, केले का फूल, केले का फूल, केले का फूल, ये भी सब्जी में प्रयोग किया जाता है, फ्रूट भी प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे फूल गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे पत्ता गोभी, फूल गोभी। लाइक दैट जो हम कहेंगे पत्ता गोभी ना होकर के ब्रोकली होगा हमारा, ब्रोकली, ब्रोकली,
ब्रोकली, देखिए ये ब्रोकली हमारी हरे रंग की होती है, हरे रंग की होती है, हरे रंग की गोभी। काफी अच्छा न्यूट्रिएंट होता है इसमें, हरे रंग की गोभी मीन्स ब्रोकली में। तो हम लोग कहेंगे केले का फूल हो गया, हम लोग कहेंगे फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया। इसके बाद जो है हम लोग कहेंगे अन्य फूल, अन्य अन्य फूल। अन्य फूल में आप प्रयोग कर सकते हैं, सरसों का फूल भी प्रयोग किया जाता है सब्जी के तौर पर। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि आपने देखा होगा कि हमारे आते हैं जो है लाइक दैट सन होता है, सन के भी फूल होते हैं। तो इस तरीके से अन्य फूल के अंतर्गत कई हमारे फूल आ सकते हैं, लाइक दैट जिसका आप यूज करना चाहें, जो भी वेजिटेबल्स आप खाते हैं उसके फूल को भी आप यूज कर सकते हैं अच्छे से जो है। तो लाइक दैट जो है यहाँ पर आप जो है सन का भी आप देख सकते हैं, जो फूल आएगा सन का भी होगा। हम लोग कहेंगे कि कद्दू का भी होगा, कद्दू का भी होगा। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि कद्दू के अलावा जो है हमारे और भी फूल होंगे, जैसे सरसों का हो गया, सरसों का हो गया, सरसों का। इस तरीके से अन्य फूल भी हमारे जो है वेजिटेबल्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो मेनली हमारा जो है जो पॉइंट्स रहा है जो है ये कुल मिलाकर के यहाँ पर फूल वाली सब्जी में ये हमारे 4 पॉइंट्स रहे हैं एग्जाम्पल, लाइक दैट जो है। आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। आइए अगला हम लोग देखते हैं इसका प्रकार जो है, हम लोग कहेंगे फल के आधार पर सब्जियों का प्रकार, फल के आधार पर। तो देखिए फल, फल के फल वाली सब्जियां, ऐसे सीधे हम लोग आते हैं फल वाली सब्जियां, फल वाली सब्जियां, फल वाली फल वाली सब्जियां। अब देखिए कौन कौन सी सब्जियां हैं जो फल वाली सब्जियों के नाम से जानी जाती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं फल वाली सब्जियों को अपने, कौन कौन से हैं। तो देखिए हम लोग कहते हैं बैगन, बैगन हमारी फल वाली सब्जी है। भिंडी, भिंडी को भी हम लोग लेते हैं फल वाली सब्जियां। लाइक दैट हम लोग कहेंगे टमाटर, टमाटर ये भी हमारा फल वाली सब्जी होगा। इसके अलावा हम लोग के पास और भी फल वाली सब्जियां हैं, जैसे हम लोग कहेंगे कद्दू हो गया, कद्दू, कद्दू हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग कहेंगे खीरा हो गया, खीरा, खीरा हो गया। ककड़ी हो गया, ककड़ी हो गया, ककड़ी, खीरा ककड़ी। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा लौकी हो गया, लौकी हो गया, लौकी। देखिए ये सभी हमारी फल वाली सब्जियां हैं, लौकी है। फिर हम लोग कहेंगे शिमला मिर्च, शिमला, शिमला, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च। राइट देर जो है हम लोग कहेंगे शिमला मिर्च है। इसके बाद हमारा एक और भी आता है जिसे हम लोग कहेंगे मिर्च, मिर्च। देखिए यहाँ पर हम लोग को लाइक दैट ये सभी सब्जियां हमारी मिली फल वाली। लाइक दैट जो है आपने देखा कि यहाँ पर हमें बैगन भी मिला, भिंडी मिला, हम लोग कहेंगे टमाटर मिला। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर करेला भी कहेंगे, करेला। देखिए करेला भी हमारा फल वाली सब्जी है। इसके बाद हम लोग कहें कद्दू है, खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, शिमला मिर्च है और मिर्च है। ये सभी हमारे फल वाली सब्जियां हैं। लाइक दैट जो है आप इनको याद रखना अच्छे से। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अपना। हम लोग कहेंगे कि फल के बाद हमारा आता है फलियों वाली सब्जियां। हम लोग कहेंगे फलियों वाली सब्जियां, फलियों, फल के बाद हम लोग कहेंगे फलियों वाली, फलियों वाली सब्जियां। मीन्स हम लोग कहेंगे लेग्यूम्स, लेग्यूम्स बोला जाता है इनको, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स। अब देखिए आइए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग लेग्यूम्स का प्रोसेस में। हम लोग कहेंगे लेग्यूम्स की प्रक्रिया 2 रूपों में होती है। एक हम लोग की सीड के फॉर्म में होती है, सीड बीज के फॉर्म में होती है, बीज के प्रोसेस में। और दूसरा हम लोग कहते हैं पॉट्स के रूप में होती है, पॉट्स। देखिए पॉट्स, पॉट्स मीन्स फली, फली। अब हम लोग कहेंगे कुछ फलियों के तहत सब्जियां हमारी जो है सीड के फॉर्म में होती हैं, बीज के फॉर्म में होती हैं, कुछ हमारी जो है फली के रूप में होती हैं। तो फलियों में हमारा 2 पॉइंट्स मिला, सीड। तो यहाँ पर बीज के अंतर्गत आने वाली हम लोग जो है जो भी हमारी सब्जियां हैं
वो सभी सब्जियां हमारी फलियों के रूप में भी आती हैं। मीन्स इनके एग्जाम्पल एक ही मिलेंगे आपको। ये हम लोग कहेंगे सेम होगा और हम लोग कहेंगे मटर होगा, मटर। तो देखिए सेम का इसका भी हम लोग कहते हैं बीज भी खाया जाता है, बीज खाते हैं, और इसका फल भी खाते हैं, जो है फल समेत भी खाते हैं। अब मटर के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे इसका हम लोग बीज खाते हैं, जो क्या खाते हैं, लाइक दैट हम कहेंगे इसका बीज खाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारे दो फॉर्म में बीज वाली सब्जी और फिर हम लोग कहेंगे पॉट्स मीन्स फल के तहत जो है मीन्स सेम हमारी बीन्स ऐसी है जो है कि इसे हम लोग इसका बीज भी खाते हैं और इसके फल के साथ भी खाते हैं जो है। तो इस तरीके से पॉन्ड्स के प्रोसेस में हमेशा याद रखना कि ये हमारा सेम के प्रोसेस में आता है, सेम के प्रोसेस में आता है। सीड में हम लोग कहेंगे मटर के फॉर्म में आता है, मटर। अगर डिफिकल्ट का प्रोसेस बनाएगा तो सीड फॉर्म में मटर को रखना और पॉट्स फलीय फॉर्म में आप जो है किसको रखेंगे, सेम को रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अपना। हम लोग कहेंगे कि देखिए बीज अंकुरण वाली सब्जियां, बीज अंकुरण वाली सब्जियां, बीज अंकुरण, बीज अंकुरण वाली सब्जियां, बीज अंकुरण वाली सब्जियां। अब देखिए जो अंकुरित बीज अंकुरण, अभी बीज के तहत आपने देखा लेग्यूम्स के प्रोसेस से देखा। अब देखिए हम लोग कहेंगे हरा चना, लाइक दैट जो इसका एग्जांपल मिलेगा हम लोग को, हम लोग कहेंगे हमारा हरा चना मिलेगा, हरा चना, हरा चना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहेंगे बंगाल चना, बंगाल चना। दाल में हमने पढ़ाया होगा आपको बंगाल चना, अच्छे से आपको मालूम हुआ होगा, ब्लैक चना, बंगाल चना। इसके बाद सोयाबीन अंकुरण, सोयाबीन, सोयाबीन अंकुरण, अंकुरण। ये सभी हमारे आएंगे बीज अंकुरण वाली सब्जियों के अंतर्गत। आइए अब हमारा जो है जो सब्जियां आप नहीं जानते हैं लेकिन आप फिर भी आप खाते हैं, तो इसके तहत हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे फंगस वाली सब्जियां। देखिए फंगस, फंगस वाली सब्जियां। अब देखिए फंगस वाली सब्जियां और हम कहेंगे दूसरा हमारा शैवाल वाली सब्जियां, शैवाल, शैवाल वाली सब्जियां, शैवाल वाली सब्जियां। ये दो सब्जियों का प्रोसेस आप देखिए हम लोग यूज करते हैं, अच्छा से यूज करते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग जानते नहीं है कि हमारा ये फंगस है और ये हमारा शैवाल है, सब्जियां। आपको इंडिकेट कराता हूं जो है लाइक दैट फंगस वाली सब्जियां में देखिए आप खाते हैं मशरूम, मशरूम, मशरूम। मशरूम हमारा फंगस होता है, जो है फंजाई होता है। मीन्स हम लोग कहेंगे फंगस मीन्स हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे कवक होता है, कवक। फंगस या कवक वाली सब्जी, कवक वाली सब्जी, कवक वाली सब्जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि मशरूम हमारा जो है क्या फंगस वाली सब्जी है। यहाँ पर शैवाल में नीले हरे शैवाल, हम लोग कहेंगे नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। इन सभी की सब्जियां खाई जाती है। ये लाइज है हिल्स एरिया के लोग ज्यादा खाते हैं इसको, हिल्स एरिया, हिल्स एरिया, हिल्स एरिया के व्यक्ति, व्यक्ति अधिक सेवन करते हैं, अधिक सेवन करते हैं, सेवन करते हैं। अब देखिए हम लोग जो है मशरूम का हम लोग अब सभी लोग इसका सेवन करते हैं, सभी लोग सेवन करते हैं इसका, सभी लोग करते हैं सेवन, सभी लोग सेवन करते हैं। लाइक दैट जो है हम कहेंगे कि इसको भी, मशरूम को भी पहले जो है इसे स्टार्ट किसने किया था, हिल्स एरिया के लोगों ने ही मशरूम का जो है सब्जी में प्रयोग करना शुरू किया था। लेकिन हाँ फंगस वाले शैवाल वाले एल्गी का जो है अभी इधर उतना नाम प्रचलित नहीं है, लेकिन हम कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, इससे आप जानिए ब्लू ग्रीन एल्गी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, जिनका हम लोग जैसे इधर मशरूम को हम लोग यूज करते हैं उसी तरीके से हम लोग कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी को भी जो है वेजिटेबल्स के तौर पर प्रयोग किया जाता है।
आइए, ये क्लासिफिकेशन हमारा अभी कंप्लीट हुआ। लाइक दैट हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ वेजिटेबल्स के आधार पर हमारा ये वेजिटेबल से क्लासिफिकेशन समाप्त होगा। अभी अब हम लोग देखेंगे अपना जो है जल के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं जल के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। देखिए, जल के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। अब देखिए, जल के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण हम लोग कहेंगे कि सब्जियां हमारी दो प्रकार की होती हैं। लाइक दैट हम कहेंगे दो प्रकार की सब्जियां होती हैं। एक का हम लोग कहेंगे कि हमारा तरल के रूप में सब्जी, तरल के रूप में, और दूसरा हम लोग कहेंगे ठोस के रूप में। देखिए, ठोस के रूप में। अब देखिए, तरल के रूप में हमारी सब्जियां और ठोस के रूप में सब्जियां, दो रूपों में इसे हमने क्लासिफाइड किया है। लाइक दैट जो है इसे हम आपको दिखाते हैं कि आइए देखते हैं हम लोग जो है लिक्विड प्रोसेस में हम लोग कहेंगे, तरल के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे इसमें 70% हम लोग कहेंगे 70% जल पाया जाता है। जल H2O पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। अब देखिए कौन कौन सी सब्जियां हमारे तरल के प्रोसेस में, अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि हम लोग कहेंगे कि तरल के प्रोसेस में हम लोग को मालूम है कि सबसे अधिक जल किस में पाया जाता है, जो है लाइक दैट जो है हम लोग को मालूम है कि सबसे अधिक जल किस में पाया जाता है। कौन सी सब्जी है जिसमें सबसे अधिक भोज्य पदार्थ, मीन्स वह भोज्य पदार्थ जिसमें सबसे अधिक जल पाया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं खीरा। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे खीरा में सबसे अधिक जल पाया जाता है। खीरा यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे खीरा सबसे अधिक जल पाया जाता है, सबसे अधिक जितने भी भोज्य पदार्थ आप जानते हैं सबसे अधिक जल H2O पाया जाता है, पाया जाता है। अब इस तरीके से देखिए सबसे अधिक हमारा जल पाया गया किसमें, खीरा में। दूसरे नंबर पर हमारा टमाटर आता है, जो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा फर्स्ट नंबर है, तो हम कहेंगे टमाटर दूसरे नंबर पर हमारा आता है जिसमें हमारा सबसे अधिक जल पाया जाता है। इस तरीके से आपने देखा खीरा है, टमाटर है, मीन्स हम कहेंगे फल वाली सब्जियां। इस तरीके से आपका हम लोग कहेंगे कि फल वाली सब्जी हम लोग कहेंगे कि हमारा पत्ते वाली सब्जी, फल वाली सब्जियां हमारा एग्जाम्पल का प्रोसेस देखना, फल वाली सब्जी, पत्ते वाली सब्जी, पत्ते वाली सब्जी। ये दो सब्जियां हमारी ऐसी होती हैं कि जिसमें हम कहेंगे कि सबसे अधिक हमारे जल पाए जाते हैं, जो है। तो इस तरीके से हमारे फल वाली सब्जियों को, पत्ते वाली सब्जियों को आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर छोड़ेंगे। लाइक दैट एक और इसमें मिलेगा, हम लोग कहेंगे फूल वाली सब्जियां, फूल वाली सब्जी। अब जितने भी हमने क्लासिफिकेशन आपको दिया है, फल वाली, पत्ते वाली, फूल वाली, इन सभी सब्जियों में जो है हम कहेंगे जल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जो है कहेंगे तरल के रूप में सब्जियां। लाइक दैट ठोस के प्रोसेस में आपको मिलेगा, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि देखिए दो पॉइंट्स मिलेगा। एक हम लोग कहेंगे जड़ वाली सब्जी, आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि जड़ वाली सब्जी कौन कौन सी है। दूसरे प्रोसेस में हम कहेंगे हमारी तने वाली सब्जी होगी, तने वाली। और राइजोइड्स वाली जो है, राइजोइड्स वाली सब्जी मीन्स तने के रूपांतर वाली, तने वाली सब्जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ठोस के प्रोसेस में हमारी जड़ वाली सब्जियां आएंगी और तने वाली सब्जियां आएंगी, और राइजोइड्स वाली सब्जियां हमारी जो है ठोस के रूप वाली सब्जियां हमारी होंगी। लाइक दैट जो है हमारा तरल के रूप में मिला, जो है कि 70% वाटर कम से कम पाया जाता है। खीरे में तो हम लोग कहेंगे कि इसमें 90% वाटर होता है, 90%। सबसे 90 से क्या 95% वाटर होता है, 90 से 95% वाटर होता है, जो है। दूसरे नंबर पर हमारा टमाटर आता है। अब आइए तीसरा हम लोग देखते हैं, जो है कि रंगों के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। रंगों के आधार पर क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, जो है कि सब्जियां हमारे कितने प्रकार की होती हैं, जो है। देखिए रंगों के आधार पर हम लोग कहेंगे कि रंगों के आधार पर
रंगों के आधार पर, रंगों के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, सब्जियों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब देखिए जब हमारे रंग की बात आएगी तो रंग का प्रोसेस में यहाँ ये जो रंग होता है, ये रंग हमारा, इसे हम लोग वर्णक बोलते हैं। ये वर्णक होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में पिगमेंट कहते हैं, पिगमेंट, पिगमेंट। ये पिगमेंट की बातें होती है। हमारा रंग का प्रोसेस हमारा किससे होगा? पिगमेंट से होगा, वर्णक से होगा, न कि हम लोग कहेंगे सिंथेटिक हमारे कलर से होगा। सिंथेटिक कलर से नहीं होगा, ये हमारा किससे होगा? पिगमेंट से होगा, वर्णक के आधार पर होगा। जिसे आप जानते हैं क्लोरोफिल हमारा क्या होता है? वर्णक होता है। तो पिगमेंटों के आधार पर हम लोग कहेंगे जो है इसका होना चाहिए जो है कि हमारा सब्जियों का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर हम लोग कहेंगे सब्जियां हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए रंगों के आधार पर हम लोग कहेंगे कि हमारी सब्जियां 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? हम लोग कहेंगे 4 प्रकार की होती हैं। आइए चारों का हम लोग प्रोसेस देखते हैं। पहला हम लोग कहेंगे सफेद रंग, सफेद, सफेद रंग वाली सब्जी, सफेद रंग वाली सब्जी, सफेद रंग वाली सब्जी, सब्जियां। दूसरा हम लोग कहेंगे सफेद के बाद हरी रंगों वाली सब्जियां, हरी रंगों वाली सब्जियां, हरी रंगों वाली सब्जियां, हरी रंगों वाली सब्जियां। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। हरे रंगों के बाद हम लोग कहेंगे पीली रंगों वाली सब्जियां, पीली रंगों वाली, पीली रंगों वाली सब्जियां। और लास्ट हमारा मिलेगा, हम लोग कहेंगे लाल रंग वाली सब्जियां, लाल रंग वाली सब्जियां, लाल रंग वाली सब्जियां। अब देखिए इस तरीके से हमें मिला पॉइंट से, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि 1 2 और ये हमारा 3 पीला और ये हमारा लाल 4 रंग का। तो आइए इसके तहत हम लोग सब्जियों को अपने देखते हैं जो है, लाइक दैट इसके फैक्टर देखते हैं जो है। किस पिगमेंट का नाम यहाँ पर हम लोग देखेंगे? वर्णक। वर्णक कौन सा होगा हमारा? तो इस वर्णक को हम लोग को काउंट करना है इसमें एट फर्स्ट कि किस वर्णक के कारण सब्जियां हमारी हरी होती हैं, पीली होती हैं। तो वर्णक को हम लोग पहले काउंट करेंगे, अपने रंग को, वर्णक। तो देखिए मेन पॉइंट हमारा क्वेश्चन का यही है कि आपको वर्णक काउंट करना पड़ेगा कि किस वर्णक के कारण हमारी सब्जियां सफेद होती हैं और किस वर्णक के कारण हमारी सब्जियां हम कहेंगे हरी होती हैं, किस वर्णक के कारण हमारी सब्जियां पीली होती हैं और किस वर्णक के कारण सब्जियां हमारी लाल होती हैं जो है। तो आइए जैसे सफेद को हम लोग कहते हैं जो है कि हमारा जो वर्णक होगा फ्लोवेंस होगा। क्या हम लोग कहेंगे? आप जनरली याद कर लेना जो है कि हम लोग कहेंगे कि सफेद रंग जो है फ्लेवोन्स के कारण होता है, फ्लेवोन्स, फ्लेवोन्स, फ्लेवोन्स। ये देखिए आपका फ्लेवोन्स के कारण हमारी सब्जियां क्या होती हैं? सफेद होती हैं। हरी रंगों के तहत आपको तो मालूम ही है, आप कहेंगे क्लोरोफॉर्म। क्या कहेंगे? क्लोरोफार्म। एक क्लोरोफॉर्म मिस्टेक हुआ, क्लोरोफिल कहा जाता है, शुद्ध इसका होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफॉर्म तो हम लोग का इनहेलिनस हो जाएगा, हम लोग कहेंगे निश्चेतक हो जाएगा, इनहेलिनस होता है क्लोरोफॉर्म। लाइदा ये हमारा वर्णक क्लोरोफिल होता है। ये देखिए जो है, आइए पीले के तहत हम लोग कहेंगे कैरोटीनाइड्स, हम लोग कहेंगे कैरोटीनाइड्स। अब देखिए इसे हम लोग कहेंगे कैरोटीनाइड्स, कैरोटीनाइड्स। अब इस कैरोटीनाइड्स का 2 फॉर्म होता है, एक कैरोटीन होता है, एक कैरोटीन होता है, कैरोटीन। और दूसरा हम लोग कहेंगे लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन। देखिए लाइकोपीन, लाइकोपीन। अब इस लाइकोपीन के अंतर्गत हम कहेंगे टमाटर। ये टमाटर में हमारा लाइकोपीन होता है, कैरोटीन की प्रक्रिया हमारी गाजर में होती है। देखिए गाजर, पीलापन का दोनों का हमारा प्रोसेस हट के होता है थोड़ा सा, तो उसे आपको काउंट करना है, हम कहेंगे गाजर।
तो देखिए अच्छे से आता है। गाजर का भी रंग पूछा जाता है, पीले के तहत गाजर कैरोटीन हम कहेंगे वर्णक के कारण होगा, जो कि कैरोटीनॉइड्स के अंतर्गत आते हैं, कैरोटीनॉइड्स के। और दूसरा हमारा लाइकोपीन होता है। लाइक दैट हम कहेंगे कि हमारे टमाटर का रंग जो है लाइकोपीन की वजह से हमारा क्या होता है, पीला होता है। जबकि कैरेट हमारा जो गाजर है जो है हम लोग कहेंगे कैरोटीन के कारण, दोनों कैरोटीनॉइड्स के अंतर्गत आते हैं। लाइक दैट लाल रंग हम कहेंगे, लाल रंग हमारा आएगा कि बैगनी रंग, लाल रंग या हम कहेंगे बैगनी रंग, बैगनी रंग, बैगनी रंग, या हम कहेंगे कि अन्य मॉडिफाइड रंग, अन्य मॉडिफाइड, मॉडिफाइड, अन्य मॉडिफाइड रंग, जो भी और अंग मॉडिफाइड होंगे वो लाल रंग हम लोग कहेंगे एंथ्रोसाइनिन। इसका नाम हम लोग लेंगे एंथ्रोसाइनिन। इसे हम लोग कहेंगे वर्णक हमारा होगा एंथ्रो, एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन हमारा वर्णक होगा। इस एंथ्रोसाइनिन वर्णक के कारण ही हम लोग कहेंगे कि बैगन का रंग बैगनी होता है। और हम कहेंगे लाल मीन्स चुकंदर, आप देख रहे होंगे चुकंदर, हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या आता है यहाँ पर चुकंदर, चुकंदर, चुकंदर की प्रक्रिया आप देखेंगे जो है लाइक दैट हमारा कत्थई रंग का होता है। ये हम लोग कहेंगे एंथ्रोसाइनिन के कारण लाल और बैगनी, बैगन का रंग हमारा जो है बैगनी होता है। अब यहाँ पर बैगनी के प्रोसेस में आपको मालूम है कि बैगन आएगा, बैगन, तो बैगन में भी प्रक्रिया हमारी किसकी होती है, हम लोग कहेंगे एंथ्रोसाइनिन की होती है। मीन्स लाल, बैगनी और उससे संबंधित अन्य जो कलर होगा वो सभी हमारे जो है एंथ्रोसाइनिन के कारण होगा। कैरोटीनॉइड्स, पीली सब्जियां आपने देख लिया, हम लोग कहेंगे पीले के प्रोसेस में दो प्रोसेस याद रखना जो है हम लोग कैरोटीन और लाइकोपीन। लाइक दैट जिसे हम लोग कहेंगे कि हमारा पका हुआ जो हमारा कहेंगे केला होगा, या हम कहेंगे पका हुआ हमारा पपीता होगा, जो पीले कलर में आ जाते हैं। तो क्या ये सब पीले कलर हमारे किस में आएंगे, लाइकोपीन में आएंगे, या हम कहेंगे कैरोटीन के अंतर्गत आएंगे, हम कहेंगे कैरोटीनॉइड्स के अंतर्गत आएंगे। अगर ये प्रोसेस अगर आपको देखना है, पका केला हम लोग कहेंगे पका केला, पका केला की प्रक्रिया कैरोटीनॉइड्स में, हम लोग कहेंगे पका हमारा पका पपीता, पपीता, देखिए ये भी पीले होते हैं जो पपीता। अब पका केला हो पीले रंग का आएगा, पका पपीता हो वो भी पीले रंग का होगा। लाइक दैट उसका जो हमारा वर्णक होगा उसे हम लोग कैरोटीनॉइड से, अगर कैरोटीनॉइड्स नहीं दे रखा है तो आप इन्हें काउंट्स करेंगे कैरोटीन के अंतर्गत काउंट्स करेंगे, न कि लाइकोपीन के अंतर्गत इसे काउंट्स करेंगे। तो इतना पॉइंट है आपका, जो भी डिफिकल्टी का प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ से आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइक दैट आप पीले में मुशब्बी देखते हैं, मुशब्बी हमारी कैसी होती है, पीले रंग की होती है। उस पीलेपन में क्या होगा, कैरोटीनॉइड्स जो है हम लोग क्या कहेंगे, यही हमारा कैरोटीन, कैरोटीनॉइड जो है मुशब्बी, मुशब्बी, इस मुशब्बी का भी प्रोसेस हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे कैरोटीनॉइड्स का होगा, मीन्स कैरोटीन का होगा। लाइकोपीन की प्रक्रिया केवल और केवल हमारा किस में होगी, हम लोग कहेंगे टोमेटो में ही होगी, टमाटर में ही होगी। तो आइए इस तरीके से हमने रंगों के आधार पर क्लासिफिकेशन देख लिया। यहाँ से सफेद के तहत आपको मालूम ही है कि हमारा मूली में पाया जाएगा, मूली में होगा, हम कहेंगे लहसुन में भी होगा, मूली है, लहसुन है, हम कहेंगे आलू है, आलू है। इस तरीके से जो भी आप सफेद सब्जियां देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसमें सब के सब हमारे फ्लेवोन्स, हमारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे कि मेनली हमारा रंग विहीन का प्रोसेस है। इसमें भी दो प्रक्रियाएं चलती है। ये फ्लेवोन्स का हमारा दो प्रोसेस होता है, एक अम्लीय प्रोसेस होता है और एक क्षारीय होता है। लाइक दैट जो है यहाँ पर हम इसे आपको और ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रक्रियाएं हमारी जो है थोड़ी सी हट के जाएंगी, क्योंकि क्षारीय प्रोसेस और अम्लीय प्रोसेस में हमारा प्रोसेस होता है। ये हम लोग जो है अम्लीय प्रोसेस के तौर पर इसे लेते हैं कि अम्लीय, अम्लीय रूप होता है इसका, अम्लीय रूप होता है, अम्लीय रूप होता है, अम्लीय रूप। इसका जो क्षारीय रूप होगा, इसका लाइक दैट जान लीजिए, क्षारीय रूप जो होगा, क्षारीय, क्षारीय रूप, इसका क्षारीय रूप पीला होता है, जो हम लोग कहेंगे क्षारीय रूप इसका येलो कलर का होता है, पीला होता है, येलो।
तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा पूरा का पूरा जो है रंगों के आधार पर क्लासिफिकेशन समाप्त होता है जो है। आइए अब हम लोग जो है अपना एक लास्ट हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं पोषक तत्वों के आधार पर। हम लोग कहेंगे पोषक तत्वों के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण देखिए सब्जियां हमारी 3 वर्गों में बांटी गई हैं, 3 वर्ग में बांटी गई है। इसका हम लोग देखते हैं लाइक दैट तीनों का प्रोसेस। हम लोग कहेंगे कि हमारा कैल्शियम के आधार पर दूसरा हम लोग कहेंगे कि दूसरा प्रोसेस हमारा मिलेगा आयरन के आधार पर ए लाइक दैट हमारा ये प्रोसेस आएगा, हम लोग कहेंगे एपीएस। देखिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये थोड़ा सा कैल्शियम युक्त कहेंगे हम लोग, कैल्शियम युक्त सब्जियां और दूसरा हमारा आयरन युक्त सब्जियां और लास्ट पॉइंट हमारा होगा विटामिन ए। हम लोग कहेंगे विटामिन ए युक्त सब्जियां। ये हमारी 3 सब्जियां होती हैं जो हम लोग कहेंगे कि 2 तो हमारा कहेंगे मिनरल के आधार पर है और एक हमारा जो है हम लोग कहेंगे कि विटामिन के आधार पर। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा है कैल्शियम युक्त सब्जियां हमारी। यहाँ पे इनके एग्जाम्पल प्रोसेस को आप देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखाते हैं कि कैल्शियम सबसे अधिक किसमें होता है। देखिए गोभी में कैल्शियम अधिक होंगे, लाइक दैट जो है हम कहें कमर कल्ला इसमें भी ज्यादा हमारा कैल्शियम होगा। लाइक दैट हम कहेंगे सेम होगा, सेम में भी कैल्शियम ज्यादा पाई जाती है, हम लोग ने अच्छे से इसे देखा भी है। मूली भी है, मूली में भी कैल्शियम ज्यादा होता है। फिर हम लोग कहेंगे सलजम इन सब में कैल्शियम ज्यादा होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे आयरन युक्त देखिए कौन कौन से हैं। जैसे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल होगा हम कहेंगे सेम में आयरन अच्छा से पाया जाता है। लाइक दैट जो हम कहेंगे चुकंदर है, पालक है, चुकंदर पालक नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि हमारा मटर है, सरसों साग इसमें भी हमारा आयरन अच्छे से पाया जाता है। चौलाई देखिए चौलाई हम लोग कहेंगे कि हमारे पालक से ज्यादा आयरन चौलाई में पाया जाता है जो है। इसके बाद हम लोग कहेंगे बथुआ। अब आइए लास्ट हम लोग देखते हैं अपना विटामिन ए का प्रोसेस जो है कि ये विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं। हम लोग कहेंगे गाजर हम लोग कहेंगे कि पपीता है, गाजर है, पपीता है, कद्दू है लाइक दैट जो है। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे बथुआ है, चौलाई है, बथुआ चौलाई और हम कहेंगे टमाटर भी है और हमारा लास्ट पॉइंट आएगा चना साग। अब देखिए एक पॉइंट आपके माइंड में घूम रहा होगा कि किसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए है जो है, तो उसके तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा टॉपिक आएगा विटामिन का। अभी यहाँ के तहत तो आपको तो मालूम है कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है। जनरल क्वेश्चन है, आप कहते हैं गाजर है जो है, ठीक है, तो वो सही भी है कि गाजर सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर लाइक दैट हमारा आया जो कि पोषक तत्वों के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण 3 वर्गों में सब्जियों को बांटा गया। कैल्शियम युक्त सब्जियां, हम लोग कहेंगे आयरन युक्त सब्जियां, विटामिन ए युक्त सब्जियां। अब जाकर के हमारा क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। आइए हम लोग वेजिटेबल्स का न्यूट्रिटिव वैल्यू देखते हैं, मीन सब्जियों का पोषण मूल्य देखते हैं। ये हमारा 2 मिनट का हमारा केवल पोषण मूल्य होगा। हम कहेंगे सब्जियों का पोषण मूल्य
अब इस पोषण मूल्य के तहत आपको हम दिखाएंगे लाइक दैट, पहला पॉइंट हम लोग का कार्बोज, कार्बोज कितना होगा, लाइक दैट। दूसरा हम कहेंगे प्रोटीन कितनी होगी, और हम कहेंगे तीसरा पॉइंट वसा कितना होगा, फिर हम कहेंगे कि हमारा चौथा पॉइंट से विटामिन कितनी होगी, विटामिन कितनी होगी, पांचवा हमारा मिनरल कितना होगा, मिनरल और लाइक दैट जो हम लोग छठा पॉइंट H2O। ये देखिए ये हमारे क्या है, न्यूट्रिटिव वैल्यू के हमारे प्रोसेस हैं, न्यूट्रिएंट हैं। इसी न्यूट्रिएंट का हमें देखना है कि सब्जियों में इनकी मात्रा कितनी होती है। तो लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे जो कार्बोज की बातें है, तो कार्बोज को हम लोग काउंट करेंगे एनर्जी के फॉर्म में। हम कहेंगे 10%, 10% ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा की प्रक्रिया हम कहेंगे कि हमारी मेनली कार्बोज से ली जाती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो भी हमें 10% ऊर्जा मिल रही है वो कार्बोज से मिलती है। अब ये नहीं कि हम लेंगे आलू में इतना हमारा स्टार्च, नहीं, बातें स्टार्च की नहीं है, बातें हमारी कार्बोज के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा किससे होती है। हम यहाँ काउंट करें, क्योंकि एक हमारा वेजिटेबल से नहीं है, कई वेजिटेबल्स हैं, कई फॉर्म में हमारे वेजिटेबल्स हैं, तो इसलिए हम लोग इसका हम कहेंगे एक डिजिट हम जो होती है निकालना, वो हम नहीं निकाल सकते। हम काउंट कर सकते हैं कि वेजिटेबल्स के माध्यम से हमें एनर्जी कितनी मिलती है। तो हम लोग कहेंगे सब्जियों से 10% ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। लाइक दैट आइए प्रोटीन के प्रोसेस में आपको दिखाते हैं हम लोग प्रोटीन। यहाँ पर देखिए प्रोटीन के हम लोग कहेंगे कि यहाँ हम काउंट करेंगे कि अपूर्ण प्रोटीन, सब्जियों से हमें अपूर्ण प्रोटीन प्राप्त होती है, अपूर्ण प्रोटीन प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। अब ये है कि कितनी प्राप्त होती है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि क्या क्या हम सब्जी ले रहे हैं इसकी कोई वो नहीं है जो है। विटामिन का ये देखिए, विटामिन में हम वसा हम कहेंगे absent होती है, absent, वसा नहीं पाई जाती, वसा absent होती है। विटामिन की बातें हम लोग करते हैं तो हम लोग कहेंगे विटामिन हमारा बी कॉम्प्लेक्स होगा, बी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मीन्स जो भी विटामिन वर्ग के, विटामिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आप जानते हैं, जो सभी विटामिन होंगे। तो इस तरीके से जैसे होता है विटामिन 8 तो होता नहीं, विटामिन सी होता है, विटामिन 9 होता है, विटामिन 10 नहीं होता, विटामिन 11 नहीं होता, विटामिन 12 होता है। तो जो भी आप विटामिन जानते हैं वो सब इसमें आएगा, सभी विटामिन पाए जाएंगे कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद हम कहेंगे विटामिन ए भी पाया जाएगा, विटामिन सी भी पाया जाएगा। आइए मिनरल्स के प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि मेनली मिनरल्स हमारा कैल्शियम एंड आयरन, दो हमारे मुख्य रूप से, कैल्शियम और आयरन, दो मिनरल हमारे मेनली इसमें पाए जाते हैं, बाकी थोड़ी मात्रा में सब कुछ पाया जाता है। वाटर की प्रोसेस देखते हैं हम लोग कहेंगे 80 से लेकर के 90% वाटर की प्रक्रियाएं हमारी होती है। इस तरीके से आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू आपका जो है वेजिटेबल्स का समाप्त हुआ। इसके आधार पर आपका आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफिकल्ट नहीं है, बस पौधों के भाग के आधार पर सब्जियां जो हमारी रही हैं उसी में आपको क्रिटिकल मिलेगा। अगर उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। आज की क्लास हमारी समाप्त होती है, कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।